जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए 7 लोगों को पुलिस ने लौटाया 3 लाख से अधिक का पैसा, बाकी पैसे लौटाने का कर रहे इंतजार। प्रेम विवाह पर उपजा विवाद, वन स्टॉप सेंटर में बनी तनावपूर्ण स्थिति, युवक ने किया शादी से इनकार। तूफान गाड़ी और ऑटो के बीच हुई टक्कर, आधा दर्जन लोग हुए घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। शासन की दिखी युवाओं के प्रति एक और बेरुखी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना हुई स्थगित। बिजली के आगे फेल हो रही है नल जल योजना, 8 गांव के लोगों को आधा घंटा नहीं मिल पा रहा है पानी। महाशिवरात्रि के मेले के लिए जिले भर में शुरू हुई तैयारी, कोटेश्वर धाम पहुंचे पुलिस अधिकारी। जिले के सबसे पुरातन शिव मंदिर लांजी स्थित बाबा कोटेश्वर धाम में शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं का आगमन होता है। उसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने शनिवार को बाबा कोटेश्वर धाम पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं का बड़ी बारीकी से अवलोकन किया और इससे भी बेहतर व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया है। आपको बता दें कि बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण बाबा कोटेश्वर धाम परिसर के भीतर सभी तरह के आयोजनों में प्रतिबंध लगा हुआ था। वर्तमान में कोरोना का संक्रमण कम होने के उपरांत प्रदेश सरकार द्वारा सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है, जिसके चलते इस वर्ष नगर का प्रसिद्ध ऐतिहासिक कोटेश्वर मंदिर में शिवरात्रि पर्व पर भक्तगण दर्शन आरती कर सकेंगे। इसके अलावा शिवरात्रि पर लगने वाला 5 दिवसीय मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ अपने अधीनस्थ कर्मचारी एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी, एसडीओपी दुर्गेश अर्मो व थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान के साथ कोटेश्वर मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहां मंदिर में भक्तों के प्रवेश हेतु उचित व्यवस्था बनाने, पार्किंग व्यवस्था बनाने एवं बैठने के लिए पंडाल के अलावा मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में एसडीओपी दुर्गेश अर्मो से चर्चा की गई। इसके उपरांत मेला परिसर का निरीक्षण किया गया। बेसिकली अभी जो महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है उसको लेकर पुलिस के द्वारा किस तरह की व्यवस्था लगाई जानी है, इस संबंध में एक बार पर्यवेक्षण करने के लिए आया था। कितनी भीड़ अपेक्षित है, अंदर किस तरह की व्यवस्था हम लोग श्रद्धालुओं को दे सकते हैं, इस संबंध में एक बार देखने के लिए आया था। तो मूल उद्देश्य वही था, कितने बल की आवश्यकता है, ये सब एनालिसिस का। तो वर्तमान में क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम जैसे सुरक्षा के इंतजाम में जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग व्यवस्था का चिन्हांकन कर लिया गया है। कतारबद्ध होकर श्रद्धालु अपना शिवरात्रि में दर्शन करें और बाकी जो भी सुविधाएं नगर पालिका से देनी थी वो मैंने उनको बता दी है। एसडीओपी साहब यहाँ पर हैं तो वो सभी व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा त्यौहार यहाँ के लोग मना पाएंगे। मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई योजना धरातल पर कितनी सफल हुई, इस बात के न जाने रोजाना कई उदाहरण सामने आ रहे हैं। ऐसा एक मामला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर किरणापुर तहसील के पीपरझरी पंचायत में दिखाई दे रहा है। दरअसल 6 साल पहले पीपरझरी पंचायत में समूह नल जल योजना बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत पीपरझरी, बमनी, खारा, मोहगांव, मंगोली सहित अन्य गांवों में शुद्ध और स्वच्छ जल घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से हर पंचायत में पाइपलाइन और टंकी बनाई गई। लेकिन बिजली का 3 फेज कनेक्शन और पूरे समय बिजली की सप्लाई नहीं होने के कारण समूह नल जल योजना का लाभ इन 6 पंचायतों के 8 गाँव के लगभग 12 से 15 हजार लोगों को नहीं मिल पा रहा है। या कहे कि बिजली के कारण समूह नल जल योजना मैदानी स्तर पर सफल नहीं हो पा रही है। पीपरझरी निवासी महिलाएं बताती है कि बमुश्किल आधा घंटा नल में पानी आता है, जिस कारण रोजाना ही पानी की किल्लत से गुजरना पड़ता है। हालात कभी कभी यहाँ तक बन जाते हैं कि 1 दिन या 2 दिन के अंतराल में पानी की सप्लाई दी जाती है। अच्छा, नल जल योजना का पाइपलाइन वगैरह गई है आपके यहाँ? हाँ। पानी मिलता है उससे? हाँ।
कब कब मिलता है पानी? वो पानी मिलता है, मात्रा आता है आधा घंटा और पानी बंद हो जाता है। अच्छा, हर दिन आता है क्या? अभी तो ये 2-3 दिन हो गए तो आ रहा है, और अभी 8 दिन के पहले तो 1 दिन के आड़ आता था। अच्छा, क्या परेशानी होती है अम्मा उससे? क्या परेशानी होगी, पानी होता है, पानी से नहीं होता तो लाते हैं नल का पानी डुआरते। अच्छा, अब नहीं आज वोच वाला पानी पीते हैं, पर पानी से नहीं रहता तो वो पानी लाते हैं। अब क्या करेंगे, तकलीफ हमको है क्या नहीं, बताओ। हाँ ना। लेकिन ये पानी को प्रतिदिन देना चाहिए। हाँ, देखो बस्ती वाले को कैसा भी यहाँ कुआं नल है, वहाँ नल है, वहाँ नल है, वहाँ नल है, ये भर लेते, और हम बस्ती टोली में कहाँ का पानी भरेंगे। इसलिए हर दिन पानी देना चाहिए। हाँ। समूह नल जल योजना के मुख्य केंद्र पिपरझरी में ही दो तरह के हालात बने हुए हैं। आधे गांव में बमुश्किल आधा घंटा पानी मिल पा रहा है, तो वहीं गांव के कुछ हिस्सों में 2 या 3 दिन के अंतराल में पानी मिलता है। मिलता है ना जी, पानी की नहीं मिलता है, पर अभी 2-4 दिन नहीं आ रहा है भाई। अच्छा, 2-4 दिन में एक बार आता है पानी। क्या परेशानी आती फिर उससे? नल का भरते हैं फिर। नल का भरते हैं तो पीने योग्य रहता है पूरा? हाँ? पीने योग्य रहता है, हाँ। लेकिन अब कंटिन्यू आना चाहिए ना पानी। हाँ। क्या पिपरझरी पंचायत के प्रधान भी इस बात को मानते हैं कि नल जल की पूरी व्यवस्था हुई बिजली कनेक्शन पर ही निर्भर है, लेकिन बिजली की सप्लाई पूरे समय नहीं मिलने की वजह से पानी प्रदाय करने में परेशानी आ रही है। इस विषय में उनके द्वारा वरिष्ठ स्तर पर पत्राचार किया जा चुका है, बावजूद इसके कि बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है। मेरे यहाँ ग्राम पंचायत पिपरझरी में नल जल योजना बनी है, वो 6 पंचायत है सब और 8 ग्राम है। अभी तक ये किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आई थी। बाकी जो है 3 फेज कनेक्शन नहीं मिलने की वजह से ग्रामीण लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी जा रही है, और पिपरझरी से जो सप्लाई है जो वो ढंग से नहीं हो पा रहा है। जो आधा घंटा मिलता था पानी, वो 15 मिनट मिल रहा है। अभी इसके पूर्व 15 दिन पूर्व जो है तो 1 दिन के गैप पे पानी मिलता था। क्या कारण लग रहा है सर आपको? कारण वही है कि पावर नहीं है अपने यहाँ, 3 फेज पावर। पिपरझरी जब अपने पास में पानी का सप्लाई का केंद्र है, और उसी ग्राम में उसी स्थान में 3 फेज कनेक्शन ना रहे तो पानी की टंकियाँ को भरने के लिए जो है 18 घंटा करीब चाहिए, और उस 18 घंटा के अंदर में 10 घंटा ही बस मात्र 3 फेज कनेक्शन मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। अच्छा, क्या होना चाहिए थी ताकि ये लोगों को फुल फ्लेश पानी मिल सके इसमें? अपने यहाँ जो है तो 3 फेज कनेक्शन परमानेंट रहना चाहिए, जिस वजह से सप्लाई पानी की पूर्णतः मिलेगी। क्योंकि आपने कभी इस बारे में जिला प्रशासन? मैंने इसके पूर्व 26 जनवरी के दिन वहाँ गया था, जिसमें उनके जो कर्मचारी है नल जल के कर्मचारियों को अवगत करा दिया कि आप जो है तो PHE कलेक्टर महोदय को और आपके जो जल निगम के जो भी अधिकारी है उन लोगों को आप अवगत कराएं कि भाई हमारे जो जिनसे हम पानी सप्लाई करते हैं हमारे को फुल फ्लेश पावर नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग जो है तो पानी सप्लाई। कोतवाली पुलिस ने घर से बिना बताए निकली एक नाबालिग लड़की को दस्तयाब करने के बाद इस नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भागा कर ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक महेंद्र पिता राकेश ढीमर 25 वर्ष ग्राम पहाड़ जिला जालौन उत्तर प्रदेश निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महेंद्र ढीमर बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 3 गड्ढा मोहल्ला गौस नगर में रहकर मजदूरी करता था, जिसका प्रेम संबंध 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से चल रहा था। प्रेम संबंध के चलते 25 दिसंबर 2021 को यह नाबालिग लड़की घर से बिना बताए चली गई थी, जिसके गुम होने की रिपोर्ट कोतवाली थाना बालाघाट में उसके परिजनों के द्वारा की गई थी। पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर कोतवाली पुलिस के द्वारा इस नाबालिग लड़की को तलाश कर रही थी। कोतवाली पुलिस ने लड़की नाबालिग होने और उसके बयान लेने के बाद महेंद्र ढीमर के विरुद्ध नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में धारा 376, 376(2)(N), 376(3) भारतीय दंड विधान और धारा 5L/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया और इस अपराध में महेंद्र ढीमर को गिरफ्तार करके बालाघाट की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। वन परिक्षेत्र दक्षिण सामान्य लामता के वन अमले ने 3 लोगों को 35 किलो जंगली सुअर के मांस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों व्यक्ति विजय लोधी ग्राम मुरझाड़, बस्ताराम ढीमर ग्राम छिंदलई, अनिल मरार ग्राम छिंदलई निवासी है, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। इन आरोपियों से इस मामले में उपयुक्त मोटरसाइकिल और जंगली सुअर के शिकार में उपयुक्त औजार भी जब्त किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र दक्षिण लामता सामान्य के वन अमले को सूचना मिली कि मोटरसाइकिल में सवार तीनों लोग वन्य प्राणी जंगली सुअर का मांस लेकर ग्राम डोरली से छिंदले जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर वन परिक्षेत्र अधिकारी सौरभ सिंह शरणागत के निर्देशन में घेराबंदी कर इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 लोग फरार हो गए। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल सहित पकड़ाया। इस मामले में तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 2, 9, 50, 51, 39 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर तीनों को इस अपराध में गिरफ्तार करके बालाघाट की अदालत में पेश किया गया, जहां से तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। लामता रोड ग्राम चरेगांव और लामता के बीच ग्राम पांडेवाड़ा के पास 4 पहिया वाहन तूफान ने ऑटो को ठोस मार दी। इस सड़क दुर्घटना में 4 पहिया वाहन की ठोकर से ऑटो में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। 26 फरवरी की शाम 5 बजे करीब यह सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब ऑटो में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग भरवेली बालाघाट से केवलारी सिवनी जा रहे थे। सभी घायल, जिनमें श्रीकांत कुमरे 18 वर्ष, अंजलि कुमरे, गीता कुमरे, रमेश कुमरे, काजल कुमरे, मीरा आर्मो, सभी निवासी सिवनी कैंप भरवेली बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भरवेली सिवनी कैंप निवासी रमेश कुमरे की बेटी अंजलि की सगाई 27 फरवरी को ग्राम केवलारी में होनी थी। 26 मई को रमेश कुमरे अपने परिवार के साथ ऑटो में ग्राम केवलारी सगाई करने जा रहे थे। तभी लामता रोड चरेगांव और लामता के बीच पांडेवाड़ा के पास लामता से चरेगांव की ओर आ रहे 4 पहिया वाहन तूफान ने ऑटो को ठोस मार दी। 4 पहिया वाहन तूफान की ठोकर से ऑटो में सवार रमेश कुमरे, उसका बेटा श्रीकांत, बेटी अंजलि, काजल, पत्नी गीता और रिश्तेदार मीरा आर्मो घायल हो गए। सभी घायलों को लामता अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। जिले के अग्रणी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट के तत्वाधान में राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के द्वारा आयोजित संभागीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा संभाग के अंतर्गत 4 जिले छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल और सिवनी की टीमें शामिल हुई। इसमें पहला मैच छिंदवाड़ा और बालाघाट तथा दूसरा मैच सिवनी और बैतूल की टीम के बीच कराया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्पोर्ट्स ऑफिसर जे सौंधी ने बताया कि यहां संभागीय कराटे प्रतियोगिता महिला एवं पुरुष दोनों ही वर्गों की कराई जा रही है। 15 से 17 मार्च तक कुरुक्षेत्र ऑल इंडिया विश्वविद्यालय में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की टीम भाग लेने जाएगी। इसके लिए इस प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की एक टीम का चयन किया जाना है, जो 10 तारीख को कुरुक्षेत्र में खेलने के लिए रवाना होगी। पुलिस प्रशासन के द्वारा ऑनलाइन ठगी को लेकर सचेत रहने जनता को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद भी ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। कोतवाली पुलिस के द्वारा ऐसे ही 7 मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए फरियादियों को उनकी राशि वापस करवाई गई। आपको बताया कि इन सभी फरियादियों में किसी को फोन पे के माध्यम से तो किसी को बातों में उलझाकर एटीएम कार्ड का नंबर पूछकर ऑनलाइन ठगी की गई, तो किसी के खाते में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए पैसे निकाल लिए गए। फरियादियों के द्वारा कोतवाली थाने में शिकायत किए जाने पर साइबर नोडल थाना बालाघाट के द्वारा ऑनलाइन ठगी के इन प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई की गई। 7 फरियादियों से 5,61,020 रुपए की राशि उनके खाते से निकाली गई थी, जिनमें से 3,61,221 रुपए की राशि पीड़ितों को वापस दिलाई गई है। बैंक खातों से निकाली गई राशि वापस पाकर फरियादियों ने काफी राहत महसूस की तथा पुलिस प्रशासन की सराहना भी की। जिन फरियादियों के साथ ऑनलाइन ठगी की गई उनमें बालाघाट निवासी आनंद रेडियो हाउस के संचालक लक्ष्मण खुबचंदानी के बैंक खाते से फोनपे के माध्यम से 49,295 रुपये निकाले गए थे। पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए पूरी राशि दिलवा दी गई है। इसी प्रकार बालाघाट निवासी कृष्ण कुमार मिश्रा से रिमोट एक्सेस ऐप एनीडेस्क डाउनलोड कराकर 1,26,000 रुपये की ठगी की गई थी। पुलिस के द्वारा इसमें 56,000 रुपये की राशि वापस कराई गई है। बालाघाट निवासी माधुरी ठाकरे के बैंक खाते से फोनपे के ऐप के माध्यम से यूपीआई पिन डलवाकर 90,000 रुपये की राशि निकाली गई थी, जिन्हें करीब 26,000 रुपये की राशि वापस करा दी गई। जैसे कि अभी आप लोगों को सबको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा साइबर फ्रॉड्स के मामले हमारे बालाघाट शहर में भी काफ़ी बढ़ गए हैं। अलग अलग तरीके से लोग आजकल साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, जैसे एटीएम कार्ड का पिन पूछ ले रहे हैं या फ़ोन पे के ज़रिए या लोन ऐप के ज़रिए अलग अलग तरीकों से आपको पैसा देने का लालच देते हैं और इस प्रकार से आपकी पैसे का फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे बालाघाट के कुछ 7 मामले थे जिनमें हमारी शिकायत आई थी हमारे साइबर नोडल थाना जो उसके पास। तो कुल 5,61,000 रुपये की कुछ की ठगी हुई है। इसमें से 3,61,000 रुपये पूरे वापस करवाए गए हैं हमारे साइबर नोडल थाने के द्वारा।
जिनमें हमारी थाना प्रभारी कोतवाली और महिला आरक्षक जो है चांदनी और मेघा, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसमें। और लगातार हमारी कोशिश जारी रहती है कि सबसे पहले हम लोगों को अवेयर रखें कि ऐसा फ्रॉड ना हो, और अगर फ्रॉड ऐसा हो जाता है तो हम प्रयास करते हैं कि तत्काल उसका पूरा जो राशि है वो वापस आ जाए। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा हमें बताने में लेट कर देता है, तो जो फ्रॉडस्टर है वो कई चैनल्स के थ्रू उस पैसे को कहीं ना कहीं और भेज देता है। तो हम लोग प्रयास ये करते हैं कि जितना जल्दी हो सके सारा होल्ड करवा के उसका पैसा वापस करवाएं। ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए उनके बैंक खातों से आहरित कर ली गई राशि को वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल गए। फरियादियों ने बताया कि उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था, वे बहुत घबरा भी गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बहुत ही अच्छा कार्य किया और उन्हें राशि वापस दिलवा दी गई। 11/7/21 को संडे का दिन था। फिर फोन पे वालों की फोन आई, उसमें उन्होंने झांसा दिया कि आपका कुछ बोनस आया है, उसको आप लेना चाहेंगे क्या? तो अटैच में हाँ बोलेगा, उन्होंने बाटों में घुमा दिया। मैं बोला भी इससे मेरा पैसा कटेगा। बोले अब मैं बैठा हूँ और फोन पे का परिचय दिया उन्होंने। फर्स्ट हो गया मैं 49,295 मेरा पैसा चला गया। मैं समझ गया मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो 6 बजे की बात थी, संडे 6 बजे था। तो मैंने हिम्मत दी, 7 बजे मैं थाने पहुंच गया। संडे का दिन था, हालांकि यहाँ साइबर सेल को मैंने कांटेक्ट किया, ऑफिस बंद थी। फिर भी मैंने वहाँ जो गेट पे बोर्ड लगा हुआ था दरवाजे पे, उस पर वहाँ से नंबर्स लिए और उस नंबर पे कांटेक्ट करके मैंने डिटेल दे दिया। दूसरे दिन शाम को 4 बजे तक मेरे पास रिजल्ट आ गया था। मैं यहाँ आके पता किया तो उन्होंने बताया कि आपको पैसा जबलपुर में हमने होल्ड करवा दिया है, 5,000 रुपये कम है, लेकिन जितना वहाँ बचा हुआ पैसा है वो हमने होल्ड करा दिया। हम कोशिश कराएंगे आपको वापस दिलाने की। इस 24 घंटे के अंदर करीब मेरा 90% केस सॉल्व हो चुका था और मुझे पैसा हालांकि 2-3-4 मिनट के बाद वापस मिला, लेकिन पैसा मिल जाना बहुत बड़ी बात है। 5,000 था ही पैसा कम, उसके अकाउंट से पैसे गए थे। मेरे पिताजी को SBI योनो के नाम से मैसेज आया था। मेरे पिताजी ने उसमें सिर्फ क्लिक किए थे तो उनके अकाउंट से 1,25,000 रुपये नहीं निकाल दिए गए। और फिर हमने पुलिस थाने में कंप्लेंट किए थे, तो उसके तहत तुरंत कार्रवाई के तहत हमारे 1,00,000 रुपये वापस आ गए हैं और 25,000 रुपये के लिए अभी कार्रवाई चालू है। वारासिवनी थाना के अंतर्गत ग्राम कासपुर स्थित बालाघाट निवासी गोल्डी मसीह के खेत से लोहे के पाइप चोरी करने के मामले में पुलिस ने विकास मंडलवार, फागुलाल राहुत, राजीव कटरे, दुर्गा प्रसाद भंडारी, राजेंद्र बागड़े को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट वार्ड नंबर 25 निवासी गोल्डी मसीह के द्वारा अपने कासपुर स्थित खेत में चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से फेंसिंग कार्य करवाने की तैयारी की थी, जिसमें करीब 107 नग 6.50 फीट लंबे 1.50 इंच मोटे पाइप और फेंसिंग जाली लाई गई थी, जिसे 16 फरवरी को प्रार्थी के खेत से अज्ञात लोगों के द्वारा चोरी कर ली गई थी, जिन्हें चौकीदार भी नहीं देख पाया था क्योंकि दूरी पर सामान रखा हुआ था, जिसकी सूचना प्रार्थी के द्वारा 17 फरवरी को वारासिवनी थाने में आकर लिखित शिकायत के रूप में दी गई थी। इस पर पुलिस के द्वारा लगातार आरोप में की पतासाजी की जा रही थी, जिसमें उक्त पाइप चोरों के द्वारा किसी व्यक्ति के खेत में रखे पैरे के नीचे छिपा कर रखे गए थे। पैरा उठाने के दौरान खेत मालिक के द्वारा देखकर अपने घर ला लिया गया था। उस पाइप की सूचना प्रार्थी को मिली, जिसने पुलिस को सूचना दी। दिनांक 25/2/2022 को प्रार्थी गोल्डी मसीह के द्वारा थाना वारासिवनी में अपना पंजीकृत किया गया था, क्योंकि फार्म हाउस से कुछ लोहे के पोल चोरी चले गए हैं। इसमें अपराध कायम किया गया। जो दौरान विवेचना आरोपी का पता चला तो 5 आरोपी गिरफ्तार कर जिनसे लगभग 50 लोहे के पोल बरामद किया गया है, जब्त किया गया है और न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। सर, कहाँ के निवासी सभी आरोपी? सभी निवासी कासपुर के। अभी क्या कार्रवाई की गई है? अभी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अब वो न्यायालय पेश किया जा रहा है।